औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में मौजूद हूँ। मोहल्ला बुखारी टोला है और मोहल्ला बुखारी टोला की जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब आप देख रहे हैं ये मिंबरे नूर इस वक्त आरास्ता है। आज ख़ास एक तकरीब हो रही है जिस तकरीब के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल जो कि अभी अभी मुनक्किद हो चुकी है, और दूसरे पार्ट में आज अंजुमन रज़ाए रसूल मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन की जानिब से एक इस्लामिक क्विज़ का एहतमाम किया गया है। इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ के लिए कई दिनों पहले सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने आप तक कमोबेश 40 सवाल पहुंचाए थे और उन 40 सवालों की आपने तैयारी की। आज जिन हजरात को इस क्विज़ में शिरकत करना है, जो हिस्सा लेंगे, उन्होंने अपने नाम लिखाए हैं। अभी ये देख रहे हैं आप, 2 डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें एक डिब्बे में नामों की पर्ची है और एक डिब्बे में सवाल हैं। तो पहले नाम की पर्ची निकाली जाएगी और उसके बाद में सवाल वाली पर्ची निकाली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको कई दिनों कबल ये लिस्ट सवालों की दे दी गई थी, आपने पूरी तैयारी कर ली होगी। तो जिसके हिस्से में जो सवाल आएगा वो सवाल पूछा जाएगा। अगर सही जवाब मिलता है तो उसे अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से इनाम से नवाजा जाएगा। अंजुमन रज़ाए रसूल जो कि मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की ये अंजुमन है, और इस अंजुमन ने कमोबेश 13 साल के अंदर बहुत कारहाए नुमायां अंजाम दिए हैं। ख़ास जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरान इनके कई प्रोग्राम होते हैं। इस साल अपने तमाम प्रोग्रामों में एक नया प्रोग्राम शामिल किया है, नया प्रोग्राम ऐड किया है, इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का। इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ में हमने आपको बताया कि सवालात पूछे जाएंगे, जो सही जवाब देगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन रज़ाए रसूल के सदर हाफिज नदीम रज़ा अमानती साहब, नाइब सदर मोहम्मद शाबान साहब हैं, आलम साहब सेक्रेटरी, और जितने भी अरकान हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, पूरी अंजुमन रज़ाए रसूल के तमाम ओहदेदारों मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक शानदार प्रोग्राम इस साल से 2025 से इसका आगाज़ किया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो आगे भी ये प्रोग्राम होता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि बस आगाज़ किया जाए। हाफिज़ अख्तर रज़ा बरकाती साहब सवाल की पर्ची निकालेंगे, लेकिन इससे पहले मशहूर नौजवान शायर इलियास चिश्ती साहब नाम की पर्ची निकालेंगे। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, ये ले लीजिए, बैठे रहिए। जिसका नाम निकले वो मुझ तक आ जाएगा। आमिर अली। आमिर अली, आमिर अली तशरीफ ले आए। पहला नाम आमिर अली साहब का निकला है, आमिर अली साहब का। आमिर अली के लिए सवाल है, हुजूर पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? बहुत आसान सा सवाल है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई। और देखिए, ये सिर्फ एक हौसला अफजाई के लिए है, वरना सभी को मालूम है कि कौन सी किताब नाजिल हुई, लेकिन इनके हिस्से में आसान सा सवाल आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कुरान मजीद। कुरान मजीद जी, कुरान मजीद नाजिल हुई है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सुभान अल्लाह, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं एक सवाल यूं ही पूछ लेता हूं कि कुरान शरीफ का नुज़ूल कब हुआ था, या पहली बता दीजिए कि जो पहली वही नाजिल हुई है वो कहाँ नाजिल हुई है। आप आमिर साहब हैं मोहल्ला शेख सराय। मोहल्ला शेख सराय के आमिर साहब,
انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. آپ تشریف رکھیں اور جائیے گا نہیں, انعام لے کر جائیے گا. بہت بہت شکریہ. دوسرا نام محمد متین. محمد متین, محلہ طویلہ, کھیری ٹاؤن. اور متین صاحب آ جائیے ادھر اور دیکھتے ہیں سوال. جی قاری صاحب. ان بھائی کے لیے سوال ہے, اس سال حضور کا کون سا جشن ولادت ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے. اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا جشن ولادت ہے؟ 1500 سال. ماشاء اللہ, بالکل صحیح انہوں نے جواب دیا ہے. 1500 سالہ جشن ولادت طیبہ ہے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ تشریف رکھیں اور جائیے گا نہیں, آخر میں انعام کے ساتھ جائیے گا. محمد آصف. محمد آصف صاحب. اب کنفیوژن ہو رہا ہے. محمد آصف آپ کا نہیں ہے جی, آپ نے بلدیت لکھی ہے. جی محمد آصف. محمد آصف کہاں رہتے ہیں آپ؟ محلہ طویلہ. محلہ طویلہ. کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی کس کلاس میں ہیں؟ ہائی اسکول میں. ہائی اسکول میں ہیں. آپ کے لیے سوال ہے, صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ اور میں قاری صاحب سے یہ کہوں گا کہ جب پارٹیسپینٹ جواب دے دے تو آپ اس جواب کو بھی پڑھ دیا کریں تاکہ عوام تک پہنچ جائے. صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ جی سن 6 ہجری. سن 6 ہجری. جواب درست ہے. بالکل صحیح انہوں نے جواب دیا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. جواب آپ لوگ بھی سن لیں, سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. اگلا جو ہے نام محمد ثاقب. محمد ثاقب. غریب نواز. یہ محمد ثاقب یہ طالب علم ہے دارالعلوم غریب نواز, محلہ مغلی ٹولہ, کھیری ٹاؤن, اتر پردیش کے. وعلیکم السلام. بیٹا تیاری کتنے دنوں سے کر رہے تھے؟ تیاری ربیع الاول سے چل رہی تھی. ربیع الاول سے چل رہی تھی. سارے سوال آسان لگے یا مشکل تھے؟ آسان لگے. جی ان کے حصے میں کون سا سوال آیا ہے قاری صاحب؟ آپ کے لیے سوال ہے, حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی قبور مبارک یعنی قبر شریف کہاں ہیں؟ سوال ان کے حصے میں یہ آیا ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور مبارک یعنی مزار مقدسہ کہاں ہیں؟ حضور کے روضہ مبارک. تیز بولیے ذرا سا. حضور کے روضہ مبارک میں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. گنبد خضرا کے اندر, جیسا کہ انہوں نے جواب دیا, حضور کی قبر انور کے پہلو میں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زوردار بولیے نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, زندہ باد. انجمن رضائے رسول, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. نعرہ حیدری. تشریف رکھے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سبحان اللہ. تو تشریف رکھیں, آپ جائیے گا نہیں, انعام لے کر جائیے گا. بہت بہت مبارکباد. جی اگلا نام الیاس زین صاحب. العابدین. زین العابدین. زین العابدین. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زین العابدین کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہاں پڑھائی وڑھائی کچھ کر رہے ہیں؟ ہاں کہاں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں, کس اسکول میں ہیں؟ سینٹ برکاتی پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں. کس کلاس میں ہیں؟ کلاس 4 میں. کلاس 4 میں. تو آپ ہیں تو بہت چھوٹے سے بالکل ابھی. خیر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین العابدین. محمد زین العابدین. کس محلے میں رہتے ہیں؟ محلہ بخاری ٹولہ. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ پاپا جی پاپا کا. سفران انصاری. اچھا تو یہ محمد زین العابدین صاحب اسی محلہ بخاری ٹولہ کے رہنے والے ہیں اور 4th میں ہیں یہ. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں کون سا سوال آتا ہے. زین العابدین کے لیے سوال ہے, مسجد قباء کس سن ہجری میں تعمیر ہوئی؟ سن 1 ہجری میں تعمیر. ارے واہ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر. اللہ واہ واہ واہ. یا رسول اللہ. زندہ باد.
जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। माशाल्लाह, ज़ैनुल आबदीन ने बिल्कुल सही, बगैर किसी तामुल के, सोचे ताखीर के, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। मस्जिद कुबा सन 10 हिजरी में कायम हुई, 1 हिजरी में। 1 हिजरी में कायम हुई। हम इन्हें कंफ्यूज कर रहे थे। सुबहान अल्लाह, बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको खुश रखे। जाइएगा नहीं, इनाम लेकर जाइएगा। बैठिए जी। अगला नाम इलियास साहब। पर्ची, नामों की पर्ची नौजवान शायर इलियास चिश्ती साहब निकाल रहे हैं। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब। मोहम्मद शाहिद साहब भी इस तरह की इस्लामी क्विज में हमेशा शिरकत किया करते हैं और बहुत अच्छी स्टडी है। मोहम्मद शाहिद साहब के लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका किस सन ईस्वी में हुई? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा किस सन ईस्वी में हुई? जी 571 ईस्वी में हुई और बाज़ रिवायतों में 570 का भी जिक्र आया है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया जी कारी साहब। जवाब दुरुस्त है। 571 ईस्वी में आपकी विलादत। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम के बारे में? जी ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे जो है नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जी इलियास साहब, अगला नाम। राजा। अब देखिए, साहब। राजा। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? राजा वालिद साहब का नाम? मोहम्मद शफी, कहाँ रहते हैं? बुखारी टोला। इसी मोहल्ले में? मोहल्ला बुखारी टोला के रहने वाले राजा। इसके अलावा भी कोई नाम और है? मोहम्मद शाद। मोहम्मद शाद। मोहम्मद शाद उर्फ राजा। राजा के नाम से ये मशहूर होंगे घर के अंदर। और खुदा करे कि ये इनके राज इनका राजाओं जैसा ही सब सारा मामला हो। क्या करते हैं बेटा? पढ़ाई करते हैं। स्कूल में या मदरसे में? स्कूल में। किस स्कूल में है? खलीलुल्लाह शिशु विद्यालय, किस क्लास में है? 4th। खलीलुल्लाह शिशु विद्यालय में 4th क्लास में ये पढ़ते हैं। अब देखते हैं इनके हिस्से में कौन सा सवाल आता है। कारी अख्तर रजा बरकाती साहब सवाल निकाल रहे हैं। इनके लिए सवाल है, इमाम आजम अबू हनीफा का पूरा नाम क्या है? हम जिन इमाम की तकलीद करते हैं, फॉलो करते हैं जिनको, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पूरा नाम क्या है? अरे अरे घबराओ ना, आराम से सोच के जो है जवाब दो। माइक तुम्हारे उनका सामने। पूरा नाम है हाँ। अबू हुरैरा इसे तलानी। फिर से सोच लो, गलत जो है जवाब दे रहे हो। हम तुमको चांस दे रहे हैं, बच्चे हो इसलिए चांस दे रहे हैं। अबू हुरैरा नहीं है, वो साहबी रसूल हैं। वो साहिबी रसूल हजरत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का पूरा नाम क्या है? हजरत अबू, अरे घबराओ ना, कभी कभी छोटे बच्चे हैं घबरा जाते हैं। तो सोचिए सोचिए, भी हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठिए। आपने इसमें हिस्सा लिया, शिरकत किया, आप बच्चे हैं, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं। और इस तरह का जब अगला प्रोग्राम हो तो उसमें जरूर शामिल होइएगा, खूब पढ़िएगा, ठीक है? तब तक बैठिए और आखिर में जाइएगा। अगली पर्ची निकालिए। वसीक रजा। वसीक रजा। वसीक रजा। वसीक रजा साहब आ जाइए इधर। वसीक साहब पूरा इंट्रोडक्शन ही दे दीजिए। जी मेरा नाम वसीक रज़ा है और मेरे पापा का नाम जनाब शफ़ी अहमद ड्राइवर है। मोहल्ला सैयदवाड़ा के रहने वाला हूँ। मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन के रहने वाले हैं वसीक रजा। क्या कर रहे हैं? जी इस वक्त पढ़ाई तो हम मुकम्मल कर चुके मुकम्मल हैं, हो गई, फिर काम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वसीक साहब के हिस्से में देखते हैं कौन सा सवाल आता है। वसीक भी इस तरह की जो क्विज होती हैं अल्लाह अकबर। उसमें वसीक भाई बड़ा कर्रा सवाल आपके लिए है। बहुत मुश्किल सवाल है। अल्लाह फजल फरमाए आप पर। आपके लिए सवाल है, पहला कलमा सुनाएं। सुभान अल्लाह। आप यकीन मानिए, जब मैंने चैनल की शुरुआत की, इसको काटिएगा नहीं, एडिट मत करिएगा, तो मैं बाजार में बाइट ले रहा था, तो एक साथ से मैंने पहला कलमा ही सुना था, लेकिन वो सुना नहीं पाए थे। ये बड़े अफसोस की बात है। तो जबकि छोटे छोटे बच्चों को पहला कलमा आता है, होता है कभी कभी, तो
باعث برکت باعث برکت. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. माशा अल्लाह बहुत मुबारक आपको. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहला कलमा है और ये हमारे ईमान की बुनियाद है. ईमान की बुनियाद है. बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का. जाइएगा नहीं, तशरीफ रखें. नूर मोहम्मद सनाफ अब्दुल मजीद. नूर मोहम्मद सनाफ अब्दुल मजीद साहब, मोहल्ला तवेला, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी. और वालेकुम अस्सलाम. नूर मोहम्मद साहब भी इस तरह की क्विज में शिरकत करते रहते हैं और अच्छी इन्हें मालूमात है. आज कैसा लग रहा है? ये अंजुमन रज़ाए रसूल के लिए कुछ कहेंगे आप? बढ़िया कोशिश है. अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, आगे और भी काम करने के लिए. अब कारी साहब सवाल क्या आ रहा है? नूर मोहम्मद भाई के लिए सवाल है, क़िबला की तब्दीली किस सन हिजरी में हुई? सवाल ये है कि क़िबला की तब्दीली किस सन हिजरी में हुई है. पहले जानते हैं आप कि क़िबला हमारा दूसरा था और ये दूसरा है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सन 2 हिजरी में. सुभान अल्लाह. क़िबला की तब्दीली सन 2 हिजरी में हुई है. सही बिल्कुल जवाब दिया है आपने. अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप तशरीफ़ रखिए और जाइएगा नहीं. जी अगला नाम मोहम्मद इमरान. मोहम्मद इमरान साहब. आप देखिए कि मोहम्मद इमरान साहब हमारे लिए आइडियल हैं. ये हमारे लिए आइडियल हैं. और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये स्टडी करते होंगे. बीनाई नहीं है. वालेकुम अस्सलाम. और ये हर क्विज में, हर प्रोग्राम में ये शिरकत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दीन की जानकारी है. अंजुमन रज़ाए रसूल ने ये इस्लामिक क्विज का जो आगाज़ किया है इस साल 2025 से, पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है ये प्रोग्राम किया और इंशाल्लाह इनसे यही गुजारिश है कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे. जी एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि इमरान साहब बताइए कि आप किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से मुताला आप करते हैं, कैसे ये जानकारी होती है आप? ये जानकारी कुछ किताबों से, और किताबें तो अब माशाल्लाह जो है मोबाइल पर भी मिल जाती हैं और मोबाइल के ज़रिए वो किताबें PDF वगैरह पढ़ता रहता है मोबाइल और हम सुनते रहते हैं, तो इसके ज़रिए से जो है जानकारी हो जाती है. बाकी दीगर हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके ज़रिए से भी कुछ जानकारी हासिल हो जाती है. जी बहुत शुक्रिया. जी सवाल कारी साहब. हाफिज इमरान साहब के लिए सवाल है, सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? बहुत आसान सा ये भी सवाल है. सबसे पहले वही का नुज़ूल कहाँ हुआ? सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? जी इमरान साहब. ये सबसे पहले वही गारे हिरा में नाजिल हुई. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मैं सामीन से, ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने सही जवाब दिया है? बिल्कुल सही जवाब दिया है. बहुत बहुत और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. आप तशरीफ रखें, आखिर में जाइएगा. अगला नाम देखते हैं. मोहम्मद हुसैन. मोहम्मद हुसैन. जी पूरा नाम बताएं भैया. मोहम्मद हुसैन. मोहम्मद हुसैन. आपके लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने वक्त की नमाजें फर्ज थीं? जी बताएंगे. 6 वक्त की. बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया है. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाजें फर्ज थीं. और ये भी बताएंगे कि कौन सी नमाज थी? छठी नमाज. तो आपका जवाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं. नमाज का कोई बात नहीं. 6 वक्त की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी. और इसीलिए ये कहा जाता है कि ना वो हम जैसे हैं और ना हम उनके जैसे हैं, क्योंकि हम पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं और हमारे नबी पर 6 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं. और वो नमाज छठी है तहज्जुद की. आज के इस इंस्टेंट इस्लामिक क्विज में अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से
जो 39 सवालों का सिलेबस सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और उसमें कुल कमोबेश 42 लोगों ने आज भाग लिया है। और कहने का मेरा मकसद ये है कि जो अंजुमन रज़ाए रसूल की जानिब से आज जो 25 इनाम सही जवाब देने वालों को 25 ऐसे लोगों को चुनना है लकी ड्रा के जरिए से, उनको इनाम से नवाजा जाएगा और 10 हो चुके हैं, यानी कि 10 लोग ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। 15 इनाम अभी भी बाकी हैं, देखते हैं वो 15 लोग और कौन होते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माइक कारी साहब को। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, तशरीफ रखिए, जाइएगा नहीं, आखिर में इनाम लेकर जाइएगा, तशरीफ रखें जी। अगला सवाल मोहम्मद शहनवाज रजा। मोहम्मद शहनवाज रजा, और मोहम्मद शहनवाज रजा मोहल्ला बाजार और मोहल्ला शेख सराय की सरहद पर हैं और माशाल्लाह ये हर क्विज में लकी ड्रा में ये शिरकत करते हैं। शहनवाज, पहले तो ये बताइए कि अंजुमन रज़ाए रसूल ने जो ये प्रोग्राम इस इंस्टेंट इस्लामिक क्विज का मुनक्किद किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा प्रोग्राम है इनका और इसी तरह मॉडल वगैरह भी बनते रहते हैं इनके, काफ़ी अच्छे रहे। जी बहुत शुक्रिया। इनके हिस्से में देखते हैं सवाल क्या आ रहा है। शहनवाज रजा के लिए सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल किस सन नबवी में हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली मुक़द्दस बीवी हम मोमिनों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका विसाले मुबारक 10 सन नबवी जी, 10 सन नबवी, 10 सन नबवी में। माशाल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही, सुभान अल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तशरीफ रखें, जाइएगा नहीं। चलिए अगला। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, अब देखो ये देखो मोहम्मद आसिफ ये भी लिखा है यहाँ। हाफिज मोहम्मद आसिफ है ये। इनको बल्दियत आपका नहीं है, आपने बल्दियत लिखी है। आसिफ साहब कोई और है? मोहम्मद आसिफ कोई दूसरा है क्या? मोहम्मद कौनैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए। मोहम्मद कौनैन, हर प्रोग्राम में शिरकत करते हो जी। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। किसी स्कूल में है, मदरसे में है, कहाँ? स्कूल में। किस क्लास में है? 7th क्लास। 7th में है। कौन सा स्कूल है? कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज। मोहम्मद कौनैन के लिए सवाल है, रियाजुल जन्नह किस मस्जिद में है? रियाजुल जन्नह किस मस्जिद में है? मस्जिदुल नबवी। कोई बात नहीं, आप आराम से कहिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मस्जिदुल नबवी। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह है, जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी कारी साहब बता दें जवाब। रियाजुल जन्नह मस्जिद नबवी में है, जवाब बिल्कुल कौनैन ने दुरुस्त दिया। महफूज अली। महफूज अली। महफूज अली साहब जिन्होंने अपना अचार है। महफूज अली महल्ला डीहपुर। महफूज अली मोहल्ला डीहपुर, खीरी टाउन। और महफूज साहब के हिस्से में देखते हैं कौन सा सवाल आ रहा है। महफूज भाईजान, बड़ा थोड़ा सा टफ सवाल आगे आपके हिस्से में कि शेर खुदा किन्हें कहा जाता है? बहुत आसान सा सवाल है जी। हजरत अली का। सुभान अल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है जी कारी साहब। शेर खुदा हजरत अली को कहा जाता है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल सही जवाब दिया है। शेर खुदा लक़ब है मौलाए कायनात हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और तशरीफ रखें और इनाम लेकर जाइएगा लास्ट में। भाई आसिफ अली साहब। हाफिज आसिफ अली तवेला।
हाफिज मोहम्मद आसिफ, मोहल्ला डीपुर, महल मोहल्ला डीपुर, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी। आसिफ साहब भी शिरकत करते रहते हैं। जी सवाल कारी साहब। आसिफ भाई के लिए सवाल है, अंजुमन रज़ाए रसूल ने हाजी अली दरगाह का मॉडल किस सन में बनाया था? सवाल सुन लिया आपने? 2023 में। माशाल्लाह 2023 में जवाब आपका दुरुस्त है। मोहम्मद आसिफ साहब ने बताया कि किसका मॉडल? हाजी अली का। कहाँ है इनका मज़ार शरीफ? मुंबई में। मुंबई में। तो हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार शरीफ मुंबई में है, उनकी मज़ार शरीफ का या उनके रोज़ा मुबारक का मॉडल किस सन में बनाया गया था? 2023 में। तो नाजरीन बिल्कुल सही जवाब दिया हाफिज़ साहब ने। और हाफिज़ साहब हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, इससे लोगों के इल्म में बहुत इजाफा होता है। जी बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए, जाइएगा नहीं। मोहम्मद का तमीन लिखे, तामीन, तामीन, ये नाम तामीन, मोहम्मद तामीन, सामीन है, मोहम्मद सामीन, सामीन, तामीन लिखा। कोई बात नहीं, मोहम्मद सामीन। मोहम्मद सामीन साहब आइए। और मोहम्मद सामीन साहब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और पूरी तैयारी है मोहम्मद सामीन साहब की। तैयारी है पूरी? जी पूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। यही बुखारी महल्ले में रहते हैं जी, हम तो जानते अंजुमन हैं, रज़ाए रसूल के मेंबर भी वीडियो के जरिए हज़ारों लाखों लोगों को भी मालूम हो जाए। जी। मोहम्मद सामीन साहब, अब देखिए इनके हिस्से में कौन सा सवाल आता है। मोहम्मद सामीन के लिए सवाल है, मदीना शरीफ के खास कब्रिस्तान का नाम क्या है? मदीना शरीफ के खास कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। बिल्कुल सही जवाब दिया है, जन्नतुल बकी। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। अंजुमन रज़ाए रसूल का कोई मेंबर नारा तो लगाए भाई। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आप तो वैसे भी आखिर में जाएंगे, तशरीफ रखें। जी अगला नाम। मोहम्मद तालिब रजा। मोहम्मद तालिब रज़ा, मोहल्ला बाज़ार, खीरी टाउन। और मोहम्मद तालिब रज़ा को दीनी मुताले का बहुत शौक़ है और ये हर क्विज़ में, हर जो इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम होता है उसमें ये शिरकत भी करते रहते हैं। तालिब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी इनके हिस्से में कौन सा सवाल आ रहा है कारी साहब? और करीब आ जाइए हमारे। तालिब रज़ा के लिए सवाल है, हुजूर की सबसे छोटी बेटी के बड़े साहबजादे का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी के सबसे बड़े साहबजादे का, शहजादे का, बेटे का नाम क्या है? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी बिल्कुल, हजरत इमाम हसन। जवाब माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हुजूर की सबसे छोटी बेटी हैं, उनके बड़े साहबजादे, बड़े शहजादे हजरत सरकार सैयदना हुजूर पुरनूर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम है। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताइए कि वक्त कब मिल जाता है ये इस्लामिक स्टडी करने का? ये रात में मिल जाता है। रात में मिल जाता है। चलिए इस मुताला करते रहिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, तशरीफ रखिए, जाइएगा नहीं। अगली पर्ची है मोहम्मद गौहर रहमान। मोहम्मद गौहर रहमान, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन रज़ाए रसूल, नारे तकबीर। मोहम्मद गौहर रहमान, तो अब इस वक्त क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई स्कूल में? जी। किस क्लास में है? 6th में। किस स्कूल में है? अमीरुल मोमिनीन। वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी, मोहल्ला बुखारी टोला, खीरी टाउन, उत्तर प्रदेश ना, यही तो।
अब मोहम्मद गौहर साहब का जब नाम आया तो नारे क्यों स्टेज से भी बुलंद हुए जानते हैं आप। ये हर क्विज़ में शिरकत करते हैं और कोई भी मुकाबला होता है, चाहे वो इंस्टेंट क्विज़ हो या जो व्हाट्सएप के ज़रिए हम जवाब लेते हैं, सब में शिरकत करते हैं। और अभी तक मेरा ख्याल है कि सबके सही जवाब दिए हैं। और इन्होंने एक सवाल का बड़ा मुश्किल सवाल था, वही जवाब दिया था ना तुम्ही ने या तुम्हारे भाई ने दिया था, तयम्मुम का तरीक़ा। तयम्मुम का तरीक़ा इन्होंने बताया था। आप यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल है तयम्मुम का तरीक़ा जानना। तो अब आज देखते हैं कि इनके हिस्से में कौन सा सवाल आता है। और हाँ, वो तो इनके भाई ने दिया था जवाब। हाँ, वो सामने बैठे हैं जी। मोहम्मद गौहर रजा के लिए सवाल है, खलीफा अव्वल का नाम बताएं। खलीफा अव्वल का नाम बताएं, बड़ा मुश्किल सवाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही जवाब। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। इन बच्चों के लिए जरा नारा बुलंद कर दिया करें, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बैठिए और आखिर में जाइएगा। चलिए जी, अगला नाम सलीम अहमद। सलीम अहमद। सलीम अहमद, सलीम अहमद कपड़ा। सलीम अहमद क्लॉथ मर्चेंट, मोहल्ला डीपुर, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। और सलीम भाई को बहुत शौक़ है दीनी जानकारी हासिल करने का, और इनकी भी कोशिश रहती है सलीम भाई की कि हर क्विज़ में ये शिरकत करें। सलीम भाई से गुजारिश इधर तशरीफ़ ले आएँ। और सलीम भाई, अंजुमन रज़ाए रसूल के लिए पहले दो अल्फाज ज़रूर कहें कि जो ये प्रोग्राम इस साल 2025 से इसका आगाज़ किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, इनके लिए इतनी तारीफ हम करें कम है कि इन्हीं की वजह से जो आज मोहल्लों में जो सजावट हो रही है वो इन्हीं की देन है कि जगह जगह जो इतनी बड़ी सजावट की जा रही है इनको देख के, सिर्फ इनको देख ही के हो रही है सजावट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इनके सवाल अब देखते हैं कि जवाब सलीम साहब के हिस्से में सवाल क्या आता है। सलीम भाई, बड़ा टफ सवाल आ गया आपके लिए। सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? किस दिन में? दिन पीर के दिन। इन्होंने बताया पीर के दिन। पीर के दिन, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको? सवाल नहीं था, ये सवाल था नहीं है, मगर हमने दे दिया जवाब जी। नहीं, सवाल होगा, सवाल तो ही तो हो सकता है मिस हो गई होगा, कोई बात नहीं। अगर हमारी लिस्ट में जो सवाल नहीं था और वो आ गया है इसमें इनके हिस्से में, तो फिर और इन्होंने जवाब दे दिया तो फिर ये इनाम के मुस्तहिक बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो हो सकता है कहीं से इंसानी जहन है मिस हो गया हो। 40 कह के 39 भी डाले गए। जी जी, 40वां सवाल, ये 40वां है, ये 40वां है। तो सही जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका ये 40वां मुबारक जी। जी, तशरीफ रखें और जाइएगा, नहीं इनाम लेकर जाइएगा। तो और यकीन कीजिए 40वां जो इन्होंने कहा कि आपको आपका 40वां मुबारक हो, 40वां सुन्नी ही करता है। सुभान अल्लाह। महताब रेडीमेड। महताब, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। महताब साहब भी मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन के ही रहने वाले हैं। और महताब साहब, आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह जी जी। और इससे लोगों को और दीन की नॉलेज और माशाल्लाह जी नॉलेज बढ़ रही है सबकी। जी, बहुत शुक्रिया। सवाल इनके हिस्से में क्या आता है कारी साहब? महताब भाई के लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु के दादा का नाम क्या है? हाशिम बिन अदब मुनाफ। हाशिम, हजरत हाशिम। हजरत हाशिम, जवाब दुरुस्त है। सुभान बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ہاشم بن عبد مناف. جی بالکل صحیح جواب دیا اور بہت مبارک ہو آپ کو. تشریف رکھیں, آپ تو ویسے بھی آخر میں ہی جائیں گے. تشریف رکھیے جی. اگلا نام محمد شاہان. محمد شاہان کو اچھا ماشاء اللہ. آئیے 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 محمد شاہان. اور دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. محمد شاہان, والد صاحب کا نام بتائیں. محمد ارشاد انصاری. محلہ بخاری ٹولہ. محلہ بخاری ٹولہ, یعنی اسی محلے کے رہنے والے ہیں. اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ سیکنڈ میں. انہوں نے ایک کوئز ہوئی تھی اسی طرح کی کوئز سید خورد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں, اور انہوں نے ایک بہت مشکل سوال کا جواب دیا تھا. تم ہی تو تھے نا. بہت مشکل سوال تھا, بہت مشکل سوال. یہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات تھی, اس بارات کو نکالا تھا, اس کے دولہا کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. اور اس بچے نے جواب دیا تھا. سبحان اللہ. تو اب آج دیکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں کون سوال آتا ہے. ان کے لیے سوال ہے, فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ آرام سے سوچ کے بتاؤ. 8 سن ہجری. 8 سن ہجری بتائیے. 8 سن ہجری. ماشاءاللہ جواب درست ہے, بالکل صحیح جواب دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, انجمن رضائے رسول, PD.com, نعرہ حیدری. جاؤ بیٹھو, جانا نہیں. جی اگلا نام. 20 لوگوں کے انعام نکل چکے ہیں. اب صرف انجمن رضائے رسول کی جانب سے 5 انعام باقی. 5 انعام باقی بچے ہیں اور 5 ہی پرچیاں نکالی جائیں گی. مہتاب رضا. مہتاب رضا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہتاب رضا, آپ بھی بتا دیجئے, ذرا اپنا تعارف بتا دیجئے, محلہ بتا دیجئے. جی ہم بخاری محلہ کے رہنے والے ہیں, کمیٹی سے انجمن رضائے رسول کی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں. جی مہتاب رضا اسی محلہ بخاری ٹولہ کے ہی رہنے والے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جب جلوس محمدی نکلتا ہے. مہتاب رضا کے لیے سوال ہے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس کا اولاً مصرع کیا ہے, یعنی آگے کی لائن کیا ہے؟ آگے کی لائن یہ ہے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اگلی لائن بتانا ہے. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور یہ سلام ہے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا. بہت بہت مبارک. اور تشریف رکھیں, اور آپ تو ویسے بھی آخر میں جائیں گے. جی اگلا نام. قاری سیف رضا. قاری پیچھے ہوں گے. قاری سیف رضا دارالعلوم غریب نواز. سیف رضا. قاری سیف رضا دارالعلوم غریب نواز, کھیری ٹاؤن. قاری صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. غریب نواز دارالعلوم میں کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت میں پڑھا رہا ہوں دارالعلوم غریب نواز میں. ماشاءاللہ. تو حفظ وغیرہ؟ جی حفظ ناظرہ, قرأت وغیرہ اور حفظ ناظرہ. یہ بتائیے کہ نماز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تجوید بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کے دارالعلوم غریب نواز میں تجوید کی بھی تعلیم؟ جی تجوید کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. بہت اچھی طریقے سے تجوید کی تعلیم دی جاتی ہے. جی. ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کا جو جشن عید میلاد النبی, اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو عید میلاد النبی کے موقع پر اس طرح کا جو یہ کوئز کا پروگرام ہے, دینی سوالات ہیں, یہ انجمن رضائے رسول نے کیا ہے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ لائق تعریف ہیں, اور ایسے پروگرام کی اس قوم کو ضرورت بھی ہے تاکہ بچوں میں مطالعے کا شوق بڑھے.
क्योंकि इल्म कम होता जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चों में मुताले का शौक़ बढ़ता रहेगा और इससे इल्म में इजाफा होता रहेगा कि हमारे असलाफ की तारीख़ें जो हैं मालूम पड़ती रहेंगी बच्चों को और बड़ों को सबको। तो ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रोग्राम करना। बहुत शुक्रिया। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मैं पूरनपुर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह, पूरनपुर ज़िला पीलीभीत। पूरनपुर ज़िला पीलीभीत से जी शेरपुर एक गांव है और तहसील पूरनपुर रहती है। जी अच्छा, शेरपुर के खास शेरपुर के हैं जी माशाल्लाह। शेरपुर और ये पूरनपुर का इलाका माशाल्लाह सुन्नियत के लिए बहुत ही मशहूर है। तो क़ारी साहब के लिए सवाल है, हिजरत के बाद आपने कितने हज किए? हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया जी। सुभान अल्लाह। जो हुज्जतुल वदा के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह। सवाल पर जवाब बता दीजिए। हिजरत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज अदा किया। जी, हिजरत के बाद हमारे प्यारे आका महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हज अदा फरमाया है। क़ारी साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया और क़ारी साहब से 100% यही उम्मीद भी थी। क़ारी साहब आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। तशरीफ़ रखिएगा, जाइएगा नहीं और स्टेज पे ही आप मेंबर पे ही तशरीफ़ ले आएँ। जी कितने इनाम रह गए हैं? 22 हो गए हैं। 22 हो गए हैं, 3 रह गए हैं। जी अगला नाम। शहबाज अंसारी, सनाब शमशाद अंसारी। शहबाज अंसारी, आइए शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब पूरा तारुफ। शहबाज अंसारी नाम है, डीपुर मोहल्ला से, खीरी टाउन। जी शहबाज साहब ने अपना तारुफ दे दिया। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन वीडियो के लिए भी और आपकी जानकारी के लिए भी। शहबाज साहब के हिस्से में क्या कौन सा सवाल आ रहा है? शहबाज मेरा के लिए सवाल है, हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह यानी साथ कौन थे? बहुत आसान सा सवाल है। हिजरत जब सरकार ने हिजरत फरमाई है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए, तो आपके साथ में कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए भाई, सुभान अल्लाह। भाई आप अंजुमन रज़ाए रसूल का फर्द कोई होगा तो आप फिर तेज आवाज में कहेंगे, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम जो हो रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, इससे लोगों में दीनी तालीम बढ़ेगी तो और नॉलेज लेंगे लोग। जी जी बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए और जाइएगा नहीं अभी। इन्होंने जवाब दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक। हिजरत के दौरान हुजूर के साथ जो थे वो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अगला सवाल। मोहम्मद शादाब, सराफ रईस अहमद। मोहम्मद शादाब मोहल्ला तवेला, खीरी टाउन। और मोहम्मद शादाब भी हमारे इस तरह के हर प्रोग्राम में ये शिरकत करते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है हर बार ये इनाम लेकर गए हैं और आज भी इनाम लेकर इंशाल्लाह जाएंगे। तो शादाब, पहले ये अंजुमन रज़ाए रसूल का ये जो प्रोग्राम हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? जी, अंजुमन रज़ाए रसूल का जो ये प्रोग्राम है और जो ये कमेटी है बहुत अच्छी है और इनके कई जो है काम हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम। क्या चाहते हैं कि 2026 में भी ये इस मौके पर इस तरह का कोई प्रोग्राम करें अंजुमन रज़ाए रसूल के? उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह जो है आगे भी होते रहें इस तरह के प्रोग्राम। नहीं, आज यकीनन जो हमारे सामीन हैं, जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, एक बड़ी तादाद है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे और इनकी गुजारिश पे, अंजुमन रज़ाए रसूल की गुजारिश पे एक कसीर तादाद में यहाँ पर आप सभी हजरात तशरीफ़ लाए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इनका बेहद शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सभी को उम्मीद है कि 2026 में भी अंजुमन रज़ाए रसूल इस तरह का प्रोग्राम इंशाल्लाह करेगी। इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं शादाब के हिस्से में कौन सा सवाल आ रहा है। शादाब मियां के लिए सवाल है, किस जंग के दिन में यौमुल फुरकान कहा जाता है? किस जंग के दिन को यौमुल फुरकान कहा जाता है? यौमुल फुरकान जंगे बद्र। जंगे बदर, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल सही जवाब दिया, जंगे बदर। शादाब साहब ने जवाब दिया जंगे बदर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। शादाब साहब बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, शुक्रिया। और तशरीफ रखिए और जाइएगा नहीं अभी। 24 इनाम फाइनल है। अब आखिरी पर्ची, अगर जवाब सही होता है तो वो आखिरी पर्ची होगी, यानी कि एक इनाम बाकी।
अभी बहुत से लोग ऐसे हैं मेरी निगाह के सामने जिनकी पर्ची में जिनका नाम नहीं निकला। आप देखते हैं कि वो स्टेज पर सबसे बड़ा नाम अभी खुद बैठे हुए हैं, वो भी उम्मीद में है कि शायद आखिरी हमारी निकल आए। खीरी.com की जानिब से होने वाले किसी भी प्रोग्राम को वो छोड़ते नहीं, सभी जगह वो पार्टिसिपेट करते हैं। आज 24 इनाम अब तक फाइनल हुए हैं, अभी तो उनकी पर्ची नहीं निकली है, लेकिन अब आखिरी पर्ची इलियास चिश्ती साहब उठाएंगे। कौन होगा आइए देखते हैं। 25 इनामात का इंतजाम किया था अंजुमन रजाए रसूल ने। इंशाल्लाह अगली बार हो सकता है कि 50 का कर दें। वारिस अली 25वें वारिस अली साहब हैं। और वारिस अली साहब इधर तशरीफ लाइए। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला शेख सराय। मोहल्ला शेख सराय। वालिद साहब का नाम क्या है? साजिद अली। साजिद अली। क्या करते हैं आप? जी हम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल वगैरह में कहीं? किस क्लास में है? बीए। अच्छा, बीए कर रहे हैं, माशाल्लाह। ये बीए कर रहे हैं और वारिस साहब मोहल्ला शेख सराय में रहते हैं। जो लोग बाकी रह गए नाम लिखाएं, बाकी रह गए चूँकि इनामात हो गए, बाकी रह गए, दिल बर्दाश्ता कतई ना हो। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह का और प्रोग्राम जल्द ही इंशाल्लाह होगा। उसमें हो सकता है कि उसमें आपका नाम शामिल हो जाए। आपने मुताला किया, स्टडी किया आपने और दीनी मालूमात आपको हासिल हुई। ये तो एक मोहब्बत का एक मोहब्बत की एक अलामत है, एक छोटा सा हकीर सा तोहफ़ा है। लेकिन अगर हमने 39 या 40 सवाल कमोबेश आपको दिए और आपने 40 सवाल आपने याद कर लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा और कोई इनाम और कोई बड़ा तोहफ़ा नहीं हो सकता है। तो आपने याद किया और ऐसा याद किया है कि इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगे। जी, इनके हिस्से में कौन सा सवाल आ रहा है? और मैं समझता हूँ कि बस ये आखिरी इनाम इन्हीं के हिस्से में जाने वाला है। वारिस अली के लिए सवाल है, मेराज में जिस मस्जिद से आसमानी सफ़र शुरू हुआ उस मस्जिद का नाम क्या है? मेराज में जिस मस्जिद से आसमानी सफ़र शुरू हुआ उस मस्जिद का नाम? वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा। बिल्कुल, वो बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा से मेराज का बिल्कुल शुरू हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरा साहब ने। और जाए अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तशरीफ रखे, जाइएगा नहीं। आपको बहुत बहुत राजा से जो सवाल किया गया था जी, जिसका जवाब उस बच्चे ने नहीं दे सका, वो बच्चा वो सवाल सुन ले कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा नाम क्या है? तो जवाब लंबा हो जाइए जो है ना, हज़रत नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। समझ गए? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम हज़रत नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश के बेटे अनुस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे यारद के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबस्सिर के बेटे नमक ने एक नाम के बेटे नू के बेटे साम के बेटे अरफिकसाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारूस के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जबील्ला के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओस के बेटे मक्सी के बेटे समी के बेटे ज़ारे के बेटे नाइज के बेटे मक्सी के बेटे इमाम के बेटे इगनाद के बेटे ऐसर के बेटे जिसान के बेटे अदी के बेटे अर्दे के बेटे इज्जत के बेटे नाजन के बेटे असरफी के बेटे संबर के बेटे अमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माखी के बेटे नाइज के बेटे जाहिम के बेटे ताबित के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे हिजा के बेटे नासिर के बेटे अबी के बेटे किम्बाल के बेटे बॉस के बेटे ओस के बेटे सलमान के बेटे हुमैजिर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजेमा के बेटे केनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दुल मन्नाफ के बेटे हासिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे जनाब सैयद कौनैन मोहम्मद सुभान अल्लाह। आप
یہ خیر مقدم ہوا ہے غبارے کی طرف سے بھی، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پورا شجرا ہی انہوں نے پڑھ دیا. بہت بڑی یہ بات ہے، اور جتنی حوصلہ افزائی ان کی ہونا چاہیے یہ شعیب صاحب کی طرف سے. اور یقیناً یہ کیسے یاد کر لیا؟ یہ ہم نے عارف رضا قریشی جو بریلی شریف کے ان سے یاد کیا. سرکار غوث اعظم کا بھی ہمیں سب جو ہے معلوم. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کتنا ٹائم لگا تھا آپ کو یہ شجرا یاد کرتے ہوئے؟ اس میں ہمیں کم سے کم 1.5-2 مہینے لگ گئے تھے. کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ جی ہم اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں روز. پوری اسپیڈ میں آپ نے پڑھ دیا؟ چند منٹ میں آپ نے پورا شجرا پڑھ دیا؟ جی. آقا کریم محمد رسول اللہ کی پیاری بیوی طیبہ طاہرہ ہم مومنوں کی ماں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری لگتے جگر طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے پیارے شوہر نامدار علی حیدر پادہ خیبر علی مولا علی مشکل کشا کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن، دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے محمد الزباد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود عبداللہ کے بیٹے محمود کے بیٹے محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لگتے جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ زکیہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ لاسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی جناب بڑے پیر دستگیر غوث اعظم زیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو لہرا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. انجمن رضائے رسول جس کی جانب سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اور یہ اس طرح کا پہلا پروگرام ہے. اگلا پروگرام ہوگا، کب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اور آج کے اس پروگرام کے بارے میں انجمن رضائے رسول کے صدر حافظ ندیم رضا امانتی صاحب ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ 2 الفاظ ضرور کہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں kheeri.com کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس حساب کی آج یہ محفل دیکھ رہا ہوں مجھے امید نہیں تھی جتنی. انشاءاللہ آنے والے سال سے 50 انعام کا ابھی سے میں اعلان کرتا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کے یہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آج سب سے زیادہ دل خوش تو اس پبلک کو دیکھ کے ہوا، جتنی مجھے بھی امید نہیں تھی، تاکہ میں نے اتنی کرسی نہیں منگائی تھی میں نے کہ اتنا ہی صاحب. لیکن اچھے پروگراموں میں جتنی بھیڑ نہیں ہوتی اتنی، اور کسی کو دعوت نہیں دی گئی. اگر سچ پوچھوں میں نے ایک بھی کسی اپنے دوست یا کسی سے بھی نہیں کہا، کیول واٹس ایپ کے ذریعے بس انہوں نے پڑھا ہے. یہاں تک کہ میری انجمن کے ممبر بھی بہت زیادہ 10 سے 15 ہوں گے، لیکن جو محلے کے ساری پوری کھیری کی ٹیم، پوری کھیری کی طرف سے جو پبلک آئی دیکھ کے بہت دل خوش ہوا. ایک بار ان نوجوانوں کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر اس کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت انجمن رضائے رسول kheeri.com عوام اہل سنت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اور چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، قاری اختر رضا برکاتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مختصر چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا انجمن رضائے رسول کو کہ جنہوں نے اس طریقے سے بڑا بہتر پروگرام کیا، اور تمام تر حاضرین کا شکر گزار ہوں kheeri.com کی جانب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس نشست، آج کے اس پروگرام میں شرکت ہوئے. میری گزارش ہے کہ اس طریقے کے پروگراموں میں آپ اپنے احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شرکت کیا کریں. الیاس چشتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ انجمن رضائے رسول اور kheeri.com کو مشترکہ طور پر مبارکباد. اس سیزن کا سب سے کامیاب پروگرام ہوا، اور یہ کامیاب پروگرام اس لیے رہا کیونکہ اس پروگرام میں انجمن رضائے رسول کی
बहुत ज़्यादा मेहनतें रहीं। मैं अंजुमन रज़ाए रसूल की को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने अब जिस तरह ऐलान किया है कि आगे आने वाला जो साल होगा, अगर ज़िंदगी बाखैर रही तो हम लोग इससे बड़ा प्रोग्राम करते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। खीरी.com का बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। अंजुमन रज़ाए रसूल ने ये पहली मर्तबा ये इनामात का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सभी के उम्रों में बरकतें अता फरमाए, खुशहाल खैर भरी ज़िंदगी अता फरमाए। इससे ज़्यादा आइंदा आने वाले साल में इन्हें इसी तरह के प्रोग्राम रचाने बसाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज अंजुमन रज़ाए रसूल मोहल्ला बुखारी टोला खीरी टाउन की जानिब से इंस्टेंट इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम हुआ, आपने देखा। और इससे पेशतर ईद मिलादुन्नबी हुई, जिसमें आप सभी हज़रात ने शिरकत किया। आप सभी हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी गुजारिश है कि आप खीरी.com चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो भी प्रोग्राम होगा आप तक इंशाअल्लाह खबर पहुंचती रहेगी। पूरी खीरी.com टीम के साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।